उन देवी देवताओं के मंदिरों में भी जा रही है ममता बनर्जी। देखिए तस्वीरों में दूसरे जो देवी देवताएं हैं शंकर भगवान के बगल में, मुख्य मंदिर के बगल में अगल बगल और कई मंदिर हैं, उन मंदिरों में उन मंदिरों में ही ममता बनर्जी जाती हुई यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यानी इस प्रेमाइसेस में कई मंदिर है। देखिए इस मंदिर से भी आशीर्वाद लेने के बाद हाथ में उनके प्रसाद का वो डब्बा भी है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशांत। तो हाथ में उनका प्रसाद का ये डब्बा भी है। ममता बनर्जी यहाँ से निकले जी। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। में फिलहाल सीधे चलते हैं बंगाल, जहां ममता बनर्जी मंदिरों में जाकर पूजा कर रही हैं। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले नंदीग्राम का होगा ये संग्राम, पर सबके होठों पर एक ही सवाल है कि नाम लिया मां काली का, लिया भोलेनाथ का नाम, पर क्या ममता बनर्जी भी बोलेंगी जय श्री राम? अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आरोप यह है कि ये चुनावी हिंदुत्व है। ममता बनर्जी को अपना हिंदू होने की बात तब याद आई जब लोगों ने उनसे कहा जय श्री राम। जब नारे ये लगने लगे कि अब गूंजेगा जय श्री राम, खत्म हो गया ममता का संग्राम, नंदीग्राम पे जीतेगा शुवेंदु अधिकारी जो भूमिपुत्र है, ये सारे नारे लगे। अमित बताइए। देखिए आनंद, आपको भी मालूम होगा इससे पहले भी 2 बार विधानसभा जीत चुकी है ममता बनर्जी। 2 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन दोनों बार मंदिर नहीं आई थी वो नॉमिनेशन से पहले। ये पहली बार ये तस्वीरें हैं जो ममता बनर्जी नॉमिनेशन भरने से पहले जो है वो मंदिर आ रही हैं। और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए शिव मंदिर जो कि 400 साल से ज़्यादा पुराना है, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद ममता बनर्जी यहाँ से निकली है और दूसरी तरफ एक और मंदिर है, उस मंदिर की तरफ गई है ममता बनर्जी। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहिए। और यहाँ की भीड़ देखिए, यहाँ की भीड़, यहाँ से ममता यहाँ गई दूसरे मंदिर में भी पूजा करने के बाद ममता यहाँ से निकल गई है। क्योंकि 300 मीटर से 400 मीटर तक ममता बनर्जी ने पैदल सफर किया था, क्योंकि इन रास्तों पे गाड़ियां नहीं आ सकती हैं आनंद, और इस वजह से यहाँ पर पैदल सफर किया था। और यहाँ पर जो है अब मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ममता यहाँ से निकल चुकी हैं और इन्हीं रास्तों से होते हुए ममता यहाँ से निकली हैं। आपको बताएं कि यहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए जो दूरी है यहाँ से और हल्दिया की आनंद 32 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन जो उनको पुजारी ने उन्हें कहा था, जो पंडित ने कहा था कि 12:45 में पूजा करना है और उसके बाद 2 से 2:30 के बीच में उनको जाकर नॉमिनेशन भरना है। तो ये 32 किलोमीटर का दूरी जो तय करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगी ममता बनर्जी। हेलीकॉप्टर से वो हल्दिया पहुंचेगी। आधे किलोमीटर का रोड शो रखा गया है, रैली रखा गया है और उसके बाद वो जाके नॉमिनेशन बढ़ेगी। लेकिन जो आज की तस्वीर थी वो ऐतिहासिक थी। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी पहली बार नॉमिनेशन से पहले वो पहुंची है मंदिर और इसके बाद यहाँ उन्होंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद कल जो तस्वीरें आई थी, कल की तस्वीरों में ये था कि उन्होंने मन से चंडी पाठ किया था जी। इन्हीं रास्तों से होते हुए वो निकली है आनंद। देखिए भवानीपुर में भी जब वो थी तो काली घाट में पूजा करती आई हैं, माँ दुर्गा की वो अस्थायी रही हुई हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अमित, सवाल यही उठता है कि जब अमित शाह, जेपी नड्डा या कोई भी बीजेपी से गए हैं, उन्होंने सनातन आस्था से जुड़ी हर प्रथा को गले से लगाया है। ना उन्होंने माँ दुर्गा, माँ काली, माँ चंडी का पाठ करने में संकोच किया है, ना ही भोले बाबा का नाम लेने में संकोच किया है और ना ही जय श्री राम के नारे गूंजने में लगाने में संकोच किया है। लेकिन सवाल अब यह पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से कि आप तो लेंगी माँ दुर्गा, काली और भोलेनाथ का नाम, पर क्या आप भी कहेंगी जय श्री राम? यही पूछा जा रहा है ममता बनर्जी से, क्योंकि भोलेनाथ और माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ काली, जैसे भी उनका नाम ले, कोई भी स्वरूप हो, उनका तो वो पाठ कर रही हैं, उनकी आराधना कर रही हैं, पर क्या जय श्री राम से अब भी वो बचेंगी? क्योंकि यही बात हमने कल उनकी रैली में भी देखा कि उन्होंने चंडी पाठ किया, उन्होंने शिव भगवान भोलेनाथ शिव जी का नाम जरूर लिया, लेकिन राम से बचती रही।
अमित जी बिल्कुल, आनंद राम से बचती रही और उनको कहीं ना कहीं ये जय श्री राम को लेकर ये लगता था कि इससे बीजेपी को एज मिलता है, बीजेपी को शूट करता है चुनाव में। इसी वजह से जय श्री राम को लेकर वो जो है हमेशा जो है जय श्री राम को लेकर चिढ़ती रही है। लेकिन कल जिस तरीके से जब वो नंदीग्राम में लैंड किया अपने हेलीकॉप्टर से और जो उन्होंने भाषण दिया, भाषण में उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदू को लेकर, वो एक हिंदू लड़की है, हिंदू घर में पैदा हुई, यानी जिस तरीके से हिंदू 70% और 30% किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने हमला किया कि 70-30 की बातें मत करिए, आना है तो मुझसे सीधे आइए और आके चंडी पाठ के बारे में पूछिए, सरस्वती पाठ के बारे में पूछिए और तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने अपील की सभी कम्युनिटी से, हिंदू, मुस्लिम, गुरुद्वारा, क्लब, NGO सब उनको वोट करें, क्योंकि और उन्होंने याद दिलाया 2006 की वो लड़ाई, नंदीग्राम की वो लड़ाई जो उन्होंने किसानों की लड़ाई थी, 2007 की वो लड़ाई, नंदीग्राम की लड़ाई, सिंगूर की लड़ाई, वो याद दिलाया। पर यही तो सवाल है ना अमित कि नंदीग्राम सिंगूर की लड़ाई जो उन्होंने 2006-7 को वो याद दिला रही है, उसके बाद से तो पिछले 14-15 सालों से वहां के धरती पुत्री तो उनके साथ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। यही इन्होंने ही तो नंदीग्राम के लिए बिना पूरी तरह से अपना दमखम लगाकर नंदीग्राम के लिए काम किया है। वहां के भूमिपुत्र माने जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। और दूसरा आरोप जो बीजेपी ने सीधा ममता बनर्जी पर लगा डाला कि आपको चंडी पाठ तब याद आया और क्योंकि और आपको नंदीग्राम में याद आ रहा है और आपने भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम की ओर कूच 70% के लिए नहीं 35% के लिए किया है, 65% के लिए नहीं 35% के लिए किया है। और अब जो आप ये रुख अपना रही हैं, जो आस्था अपना रही हैं, ये चुनावी आपका रिटर्न है हिंदुत्व सनातन आस्था की ओर, क्योंकि वैष्णव हो, शैव हो या शाक्त, किसी में भी कोई भेदभाव करने की क्या जरूरत है, यही सवाल पूछा जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल आनंद, और दिलीप घोष ने यह सवाल पूछा था और शायद दिलीप घोष को ही जवाब दिया कल ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए स्टेज से कि भैया हमसे मत सवाल पूछिए, आप लोग आइए और मुझसे चंडी पाठ करिए, सरस्वती पाठ करिए और हम और देखते हैं कौन कितना बड़ा हिंदू है। तो ये एक सियासी जंग के तौर पे देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी एक 2006-7 में एक फाइटिंग लेडी का एक रोल अदा कर रही थी और 2006-7 के आंदोलन के बाद ही, नंदीग्राम आंदोलन के बाद ही पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता के तौर पर स्वीकार किया था और उसी का इस 2006-7 के आंदोलन का ही नतीजा था कि 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन जो 10 साल लगातार वो नंदीग्राम में नहीं आई और अब नंदीग्राम मॉड्यूल की बात कर रही, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वो 2006-7 वाली इमेज अपना पेश करने की कोशिश कर रही है यहाँ दोबारा नंदीग्राम आकर कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने कल कहा। और नंदीग्राम में उन्होंने रियापाड़ा में एक घर भी किराए पे ले लिया है, 1 साल के लिए वो किराए पे लिया है और 3-3 महीने बोलती है कि अब 3-3 महीने के लिए वहाँ आएंगे और किसान, क्योंकि उनको धान के खेतों में, ऊख के खेतों में 11 साल बाद क्यों 11 साल बाद क्यों 11 साल बाद क्यों ये निर्णय लिया, यही सवाल तो पूछा जा रहा है अमित। यही सवाल पूछा जा रहा है कि 11 साल बाद क्यों, और जो व्यक्ति उनके साथ 11 साल तक रहा, क्या नंदीग्राम उसका हाथ छोड़ देगा, उसका साथ छोड़ देगा? यही संग्राम है जो कि बंगाल के चुनाव को डिफाइन करने वाला है। और इसमें आप किसी की भी आराधना कर लें, पूजा पाठ और सबको तो पढ़ना, सबको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है, एक ब्लेसिंग की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव जीतना आसान नहीं है। और ममता बनर्जी के लिए भी और तृणमूल कांग्रेस के लिए भी, शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी के लिए भी, सबके लिए है। लेकिन लोगों का सवाल यह है कि अगर वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती हैं तो आज तक उनके लब से जय श्री राम क्यों नहीं निकला है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि हम किसी को देखकर किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, किसी एक व्यक्ति विशेष या पंथ विशेष को हम नहीं मानते हैं, हम सबकी आस्था को मानते हैं। काउंटर यही है। लेकिन ये जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, इसका क्या रिएक्शन है? ममता बनर्जी की वहां पे जो उपस्थिति है उसका कैसे स्वागत किया गया, कैसे देखा जा रहा है? क्योंकि आपके पीछे ऐसा लग रहा है जैसे मेला है। जी हाँ बिल्कुल आनंद, देखिए मैं आपको एक बता दूं यहाँ का कि जो यहाँ पर जो कुल वोटर है वो 2,80,000 तकरीबन 2,80,000 के आसपास है। इसमें से अगर देखें तो 76 से 77,000 अल्पसंख्यक वोटर हैं और जो बाकी वोटर हैं वो जो हैं 2,03,000 से 4,000 वोटर वो जो हैं वो हिंदू वोटर है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को लिवाने के लिए ये एक सियासी तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कल ममता बनर्जी 3 मंदिरों में गई, उसके बाद एक मजार में भी गई,
और उसके बाद आज जो है शिव मंदिर में आकर ये पहली बार, देखिए इससे पहले हमने कई तस्वीरें देखी है कि ममता बनर्जी काली घाट जा रही हैं, वहाँ पर काली पाठ कर रही हैं, दुर्गा पाठ करते हुए, लेकिन नॉमिनेशन से पहले आनंद अब हमने कभी नहीं देखा है कि ममता बनर्जी नॉमिनेशन से पहले आके शिव मंदिर में पूजा पाठ करती है, प्राचीन वो भी मंदिर, और उसके बाद यहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए सिर्फ 32 किलोमीटर का डिस्टेंस है आनंद, और आमतौर पे 32 किलोमीटर का डिस्टेंस आप 40 मिनट में तय कर लेते हैं या 1 घंटे 10 मिनट में आप तय कर लेंगे अगर आप वहाँ का, लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर से इसलिए क्योंकि उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि उनके जो पंडित हैं उन्होंने कहा है जो समय सीमा 12:45 में उनको शिव मंदिर में पूजा करना है, और उसके बाद 2 से 2:15 या 2:30 का टाइमिंग है, यही कुछ टाइमिंग है कि उस टाइमिंग में उनको जाके हल्दिया में जाके अपना नॉमिनेशन फाइल कर देना है। तो जाहिर तौर पर एक सियासी मैसेज भी यहाँ से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है, आनंद और जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ उन्हें भी मालूम है, और ममता बनर्जी को भी पता है कि केवल जो 76,000-77,000 अल्पसंख्यक वोट है उनसे इनके नैया पार नहीं लगने वाले, क्योंकि वो यहाँ पर 10 साल बाद यहाँ पर पहुंचे, इससे पहले 2006-7 में पहुंची। देखिए, और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे होंगे कि देखिए पंचांग, पुरानी प्रथा, आस्थाएं, सनातन आस्था की तरफ अगर कोई लौट रहा है तो उनका स्वागत है, लेकिन क्या ये पूरा एक जो है चुनावी हिंदुत्व है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो भी हो, 2 दिग्गजों के चुनाव लड़ने से नंदीग्राम में अब मुकाबला कड़ा हो गया है। जिस इलाके में ममता बनर्जी रह रही हैं, वहां ममता बनर्जी के पोस्टर के साथ ऐसे पोस्टर भी दिखे जहां ये लिखा था कि नंदीग्राम मेदिनीपुर को भूमिपुत्र चाहिए। जी हाँ, कल इस रैली जब ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची, रैली किया, उसके आसपास ऐसे भी पोस्टर लगे जहां लिखा है कि नंदीग्राम मेदिनीपुर को तो उसका भूमिपुत्र चाहिए, बाहरी लोग नहीं चाहिए। अब इस पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम का से बाहरी बताने की कोशिश की गई है। अब कहीं ना कहीं यही गेम जो ममता बनर्जी बीजेपी के साथ खेल रही थी कि बंगाल की बेटी और बाहरी नहीं, उसी को उन्होंने बंगाल के अंदर ही नंदीग्राम के अंदर कहा कि भूमिपुत्र चाहिए, बाहरी नहीं। अब ये हेलीकॉप्टर का दृश्य आ रहा है जहां से और ये मंदिर से निकलने के बाद वापस हल्दिया की तरफ लौटती हुई ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर है। जैसे अमित सिंह बता रहे थे कि 32 किलोमीटर की दूरी है, और ठीक 2 बजे से लेकर 2:45 बजे के बीच में उन्हें अपना नामांकन दाखिल करना है। ऐसा कहा गया है कि ये शुभ मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में उन्हें करना है। 1 बजे से पहले उन्हें वहाँ 12:45 को लगभग जो मुहूर्त था, उस मुहूर्त में जाकर उनको पूजा पाठ करना था। उस पूजा पाठ के बाद करीब 2 बजे, 2 से 2:45 के बीच में वो नामांकन अपना दाखिल करेंगी। ये 12 से 1 और ये जो 1:45 बजे का 12:45 का जो ये मुहूर्त निकला है, ये यूजुअली ये कहा जाता है कि 12 से 1 जो है तीव्र नक्षत्र होता है, जहां पर विजयी नक्षत्र होता है। ऊर्जा जब भी यहाँ होता है, जब भी कुछ किया जाता है इस नक्षत्र में और इस वक्त, तो जो भी हो विजय की कामना कर मंगल की कामना कर वहां पर कोई भी काम जो साधते हैं वो अशुभ नहीं होता, मंगल नहीं होता, चाहे वो किसी भी दिन किया जाए। अब आप याद रखिए कि राम मंदिर का भूमि पूजन भी लगभग इसी समय में हुआ था, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, और इसी समय काल के बीच में हुआ था। तो इसीलिए इस मुहूर्त को चुना जाता है। वहीं शुवेंदु अधिकारी को भूमिपुत्र बताया गया है। ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को बंगाल में बाहरी बताने की कोशिश करती रही, जैसा मैं कह रहा हूं। अब ये भूमिपुत्र बनाम बाहरी का मुद्दा काफी बड़ा हो चुका है ग्राउंड पर, और ऐसे में इस पोस्टर के जरिए ममता बनर्जी को नंदीग्राम में बाहरी बताने की कोशिश की गई है, यानी अपने ही प्रदेश की मुख्यमंत्री को उस जगह जहां पर उनका पूरा चुनावी सिलसिला शुरू हुआ था और 2006, 2007, 2008 में बहुत ऊर्जा और बहुत उग्र हो गई थी नंदीग्राम और सिंगूर के मामले को लेकर, और उसके बाद 2011 में उन्होंने सत्ता बनाई थी। लेकिन उस वक्त ग्राउंड पे जो ऑर्गेनाइजर थे, जो फोर्स थे, जिनकी वजह से इतना बहुत बड़ा भूचाल हुआ था और लेफ्ट का तख्ता पलट गया था, सिंहासन डोल गया था और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस चढ़कर आ गए थे, वो व्यक्ति ही वहां के भूमिपुत्र हैं, शुवेंदु अधिकारी। अमित सिंह हमारे साथ हैं। अमित, तो ममता बनर्जी ने मंदिर में जाकर दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और वहीं हेलीकॉप्टर में चढ़कर अब हल्दिया की ओर चलने वाली हैं। लेकिन ये जो पूरा खेल है उस व्यक्ति के साथ लड़ रही हैं जो कि उनका राइट हैंड था, जिसकी वजह से नंदीग्राम में जो हुआ वो हुआ। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चढ़ी, तो नंदीग्राम के जो बाहुबली हैं वो तो शुवेंदु अधिकारी हैं। ग्राउंड पर क्या चर्चा है, लोगों में क्या चर्चा है, लोगों में रुझान किसकी तरफ है?
देखिए आनंद, आपने 2006 की वो तस्वीरें देखी होंगी तैखाली ब्रिज की। एक तरफ पुलिस थे और बताया जा रहा है कि लेफ्ट पार्टी के द्वारा समर्थित कुछ लोग थे जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव वाले मौजूद थे, टीएमसी के कैडर मौजूद थे, ममता बनर्जी मौजूद थी। और आज सुबह यकीन मानिए मैं वहीं पहुंचा 9 बजे, और वो सारी स्टोरी रात को 8 बजे दिखाई जाएगी। तो मैं वहाँ पहुंचा, मैंने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, तो मैंने उनसे साफ यही पूछा कि यार मैंने उनसे पूछा कि इस तरीके का पोस्टर आप एक मुख्यमंत्री जो कि आपके राज्य की मुख्यमंत्री है और आप उसे ही एक पोस्टर के जरिए आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वो बाहरी हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं बाहरी कैसे है। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि 2006 और 7 में तो ममता बनर्जी खूब दिखी नंदीग्राम में, लेकिन उसके बाद कभी जब शुभेंदु अधिकारी जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंचती है और यहाँ पर एक विशाल जनसभा करती हैं और उसके बाद ही अनाउंसमेंट करती हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो जब जिस वजह से वो मुख्यमंत्री बनी और उनसे ही भूल गई, तो इस वजह से उन्हें बाहरी यहाँ पर बताया गया। तो ये मैं उसी स्पॉट की बात कर रहा हूँ जहाँ से 14 लोगों की मौत हुई थी 2006 में, और जिसके बाद रात को 2 बजे राज्यपाल ने फोन किया था ममता बनर्जी को। उसके बाद ममता बनर्जी यहाँ से निकली थी, प्रधानमंत्री से जाकर दिल्ली में मुलाकात की थी, राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। और ये तमाम बातें जो है कल ममता बनर्जी ने यहाँ के लोगों को याद भी दिलाया है, कार्यकर्ताओं को याद दिलाया है कि আপনাদেরকে মনে আছে সেই সময় 2006 সাথে কি হয়েছিল এখানে নন্দীগ্রামে আমাকে এখান থেকে পালাতে হলো। তো আমি গেছিলাম ওইখানে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে দেখা করলাম, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। तो ये तमाम बातें उनको याद दिला, उनके उन सेंटिमेंट को कुरेदने की कोशिश की, कहीं ना कहीं जो एक सियासी एक मैसेज देने की कोशिश की। और वो सेंटिमेंट ये लोग भूले कहाँ हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ममता बनर्जी के बगल में वहां खड़ा था, जिसकी वजह से वहां पर इतना बड़ा जनउन्माद हुआ था, लोग वहां पर जुड़े थे, वो व्यक्ति तो वहीं से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति तो वहीं का है, उसी व्यक्ति को तो वहां का भूमिपुत्र कहते हैं। जी बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। और यही जब मैंने वहाँ पर तैखाली ब्रिज पे जब लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि शुभेंदु दा रोजाना আসে और 10 दिने থেকে আসে, আর বাড়িতে যদি কিছু हो जाए, अगर घर में हमारे कुछ हो जाता है तो वो जरूर यहाँ पर आते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर तैखाली ब्रिज जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था, मैं वहाँ पर जो लोग थे वो लेकर काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की बातें कर रहे थे। खैर बहरहाल हर चीज़ मालूम चलेगा जब यहाँ पर सेकेंड फेज में चुनाव होगी 1 अप्रैल को, उसके बाद जब काउंटिंग होगा तो किसके हक में कितने वोट गए हैं ये उस समय निर्णय हो जाएगा। लेकिन अभी का ग्राउंड रियलिटी ये है कि ममता बनर्जी जब यहाँ पहुंची थी तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, लेकिन तैखाली ब्रिज पर वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। और तकरीबन कल बात करूँ कि जब ममता बनर्जी जब आई कल यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं पब्लिक मीटिंग कर रही हूँ, मैं पब्लिक मीटिंग नहीं कर रही हूँ। ममता बनर्जी का पहला शब्द यही था, मैं आज केवल अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि उन्हें समर्थन दें, क्लब से समर्थन मांगे। देखिए यहाँ पर जो एक कल्चर है, यहाँ के जो संस्कृति, आनंद आप बखूबी समझते होंगे, यहाँ पे क्लब कल्चर है यहाँ पर, और क्लब के जो लोग हैं वो किधर सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और ठीक ममता बनर्जी हमने स्टेज से भी कहा कि क्लब के लोग मुझे समर्थन करें। और मैं पर एक बात बताइए अमित सिंह कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम में आकर क्लब के लोगों से समर्थन मांगने की जरूरत क्यों है? ममता बनर्जी को तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाना चाहिए। ममता बनर्जी को क्या आवश्यकता है कि मंदिर जाएं, आशीर्वाद लें, दर्शन करें, वो भी नंदीग्राम में हल्दिया से नामांकन भरने से पहले। ममता बनर्जी कालीघाट में भी तो अपना माथा टेक कर वहां चंडी पाठ कर सीधा हल्दिया जा सकती थी। क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा? ये भी तो सवाल है। बिल्कुल आनंद। और इसका जवाब मेरी 2 दिन पहले बात हो रही थी शुभेंदु अधिकारी से, तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अब मैं उतना फोकस नहीं करूंगा नंदीग्राम पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं 10 साल से नंदीग्राम में ही था, पिछले 15 साल से मैं नंदीग्राम में ही था। शुभेंदु ने कहा कि मैं कभी नंदीग्राम में फोकस नहीं करूंगा, मैं दूसरे इलाकों में फोकस करूंगा, जो उनकी पार्टी कहेगी मैं वहाँ फोकस करूंगा, और मैं अपने पार्टी का प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा। मुझे नंदीग्राम जाने की आवश्यकता नहीं है, नंदीग्राम मेरा घर है, मैं जिधर भी जाऊँ उधर जाकर टहलूंगा, उधर लोगों से बात करूंगा। लोग अब उसके बाद किसको वोट करेंगे वो देखेंगे, लोग समझेंगे कि किसे वोट के। तो शुभेंदु अधिकारी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि वो पूरी तरीके से नंदीग्राम को लेकर कॉन्फिडेंट है। और ममता बनर्जी को इसी अंदाजा लगाइए कि यहाँ घर लेना पड़ा 1 साल तक, क्योंकि देखिए अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करूं तो प्रदेश की मुख्यमंत्री नंदीग्राम आई हैं, और नंदीग्राम का भूमिपुत्र जो है वो प्रदेश में घूम रहा है प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए।
तो अब ये आज का पैराडॉक्स है, या दोनों जक्स्टापोजिशन अगर मैं कहूं कि इस तरह से देखा जा रहा है। अब ग्राउंड पर कौन किसकी तरफ क्या वोट, कौन से चिन्ह पर वोट करेगा या किस पर वोट करेगा, वो तो 1 अप्रैल को हमें पता लग जाएगा और 2 मई को हमें पूरा रिजल्ट भी दिख जाएगा। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अब नामांकन करने के लिए ममता बनर्जी मंगलवार को ही नंदीग्राम पहुंची। यहां ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया। ममता ने 3 मंदिरों का दौरा किया। सबसे पहले वो चंडी मंदिर गई, इसके बाद वो वासुली मंदिर गई और फिर अंत में जानकीनाथ मंदिर पहुंची। नंदीग्राम दौरे में अपने पहले दिन उन्होंने न सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व पर नसीहत दी, बल्कि मंच से चंडी पाठ करके अपने काली भक्त हिंदू होने के मुनादी पर भी मुनादी भी कर दी उन्होंने। अब वहीं ममता बनर्जी ने मंच से चंडी पाठ समेत कई मंत्रोच्चार किए। ममता ने मंच में घोषणा की कि वे शिवरात्रि नंदीग्राम में मनाएंगी, फिर यहां से जाएंगी। नंदीग्राम में करीब 65% हिंदू मतदाता हैं और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के पहले दिन ही ममता बनर्जी हिंदू कार्ड खेलकर हिंदू वोट बैंक का भरोसा जीतने की कोशिश शुरू कर चुकी हैं। আমি একটা চণ্ডী পাঠ করি, ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে। আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। খেলা হবে या খেলা শেষ? अखाड़ा में लेंगे